हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम द वर्क ऑफ आर्टिफाइस बाय मार्जी पियर्सी। मार्जी पियर्सी एक अमेरिकन पोएट है, नॉवलिस्ट है और उन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। फेमिनिस्टिक बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं नारीवाद के ऊपर। तो ये जो पोएम है वो भी उसी तरह का ही एक फेमिनिस्टिक पोएम है जिसमें बोनसाई ट्री का मेटाफर यूज़ किया गया है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल पोएम है, नेचर पोएम है, बोनसाई ट्री के बारे में है ये जो पोएम है। लेकिन ये पोएम बोनसाई ट्री के बारे में अकेले नहीं है, बल्कि ये किस तरह से जब ह्यूमन के ग्रोथ को लिमिट किया जाता है, स्पेशली जब वुमेन के ग्रोथ को लिमिट किया जाता है, कैसे उनको बोनसाई ट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, उस तरह का ये पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The bonsai tree in a attractive pot could have grown 80 feet tall। अब बोनसाई ट्री क्या होता है? बोनसाई ट्री एक प्रकार का ट्री ग्रो करने का टेक्निक होता है जो जापानीज टेक्निक है, जिसमें क्या किया जाता है, बोनसाई ट्री को जब वो छोटा रहता है, प्लांट रहता है, तभी से उसको एक पॉट में ग्रो किया जाता है। वहाँ पर उसको तार वार से बांधा जाता है, उसको कम पानी दिया जाता है, कम धूप दिखाया जाता है, ताकि वो एक तरह से उसका जो शेप है ट्री की तरह तो आए, लेकिन ट्री की तरह बहुत ही बड़ा ना हो जाए, वो मिनिएचर ही रहे, छोटा रहे। तो एक तरह से तड़फा तड़फा के उसको छोटा रखा जाता है। एक तरह से कहना चाहिए टॉर्चर है वो ट्री को, और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक माना जाता है। प्रदर्शनियों में ले जाया जाता है, इसको एग्जीबिशंस में ले जाया जाता है और कंपटीशन किया जाता है इसके बारे में। तो इस तरह से इसमें पोएम में ये बताया गया है कि किस तरह से विमेन के ग्रोथ को बोनसाई ट्री की तरह लिमिट किया जाता है। जो औरतें जो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी अपनी लाइफ में, लेकिन उनको कम अपॉर्चुनिटी देकर उनके ग्रोथ को लिमिट करके कैसे उनको छोटा बनाया जाता है, इसकी बात की गई है। तो चलिए बात करते हैं। द बोनसाई ट्री इन एन अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल। तो जो बोनसाई ट्री है एक अट्रैक्टिव पॉट में, एक खूबसूरत से पॉट में उसको उगाया गया है। और ये जो बोनसाई ट्री कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ माउंटेन। लेकिन अगर इसे नेचुरल एनवायरनमेंट में उगाया जाता है, नेचुरल पर्यावरण में, जहाँ पर वो माउंटेन के साइड में जो या पहाड़ों के साइड में जो ट्री उगता है, तो कितना फीट वो रहता है? 80 फीट लंबा रहता है। बहुत ही लंबा रहता है, प्लांट रहता है, बड़ा सा रहता है। लेकिन उसी लंबे प्लांट को अगर छोटे से बोनसाई ट्री में उगाया जाता है तो वो बहुत ही मिनिएचर हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका ग्रोथ बहुत ही छोटा हो जाता है, हालांकि वो ब्यूटीफुल दिखता है। So could have grown 80 feet tall on the side of mountain till split by lightning। और इसकी जो ग्रोथ है लगातार बढ़ती ही जाती है उस ट्री की, माउंटेन ट्री की 80 फीट टॉल हो जाता है। और उसका जो ग्रोथ है, सिर्फ एक चीज़ से उसकी ग्रोथ रुकती है, वो है स्प्लिट बाय लाइटनिंग। अगर उसको अचानक से उसमें क्या हो गया, बिजली गिर गई, तो ट्री क्या होता है, ट्री के दो टुकड़े हो जाते हैं, ट्री जल जाता है। ऐसा अक्सर होता है कई ट्री के साथ। जब रेनी सीजन में कभी उनको बिजली गिर जाती है इस तरह से, तो जल जाते हैं, ट्री दो टुकड़े में टूट जाते हैं। तो इस तरह से तो कहा जा रहा है कि मतलब बोनसाई ट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, घर में उगता है, उसको ये लाइटनिंग का खतरा नहीं रहता है। लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो उगा पेड़ है, उसको ये सब खतरे रहते हैं। तो कहना चाह रहे हैं, जो पोएट है कहना चाह रहे हैं कि कैसे वुमेन को एक घर में रखा जाता है, कैसे कैद करके रखा जाता है, और उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो सकती थी। कोई भी लड़की है उसको तरह तरह से बंदिशें लगाई जाती हैं, और लेकिन लड़कियों को अगर बंदिशें ना लगाए जाएं तो वो कल्पना चावला बन सकती थी, वो साइना नेहवाल बन सकती थी, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि कल्पना चावला स्पेस में गई थी वो, तो उनके स्पेस में एक्सीडेंट हो गया था, स्पेस में उनके स्पेस शटल में। तो स्पेस शटल में एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, उनके साथ जो लोग थे उनकी। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि तुम घर में रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, तो कोई दुर्घटना का तुम शिकार नहीं होगी। इस तरह से ग्रोथ को रोका जाता है। बट अ गार्डनर केयरफुली pruned it, it's 9 inches high every day as he whittles back the branches. Whittle breaks the branches
द गार्डनर क्रून्स इट्स योर नेचर टू बी कोजी स्मॉल एंड कोजी। सो क्या है, बट गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, लेकिन गार्डनर ने क्या किया, उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसको प्रून किया है। प्रून करना मतलब छटाई करना। देखिए आप पिक्चर में कैसे बहुत ही केयरफुली प्रून किया है कि कैसे उसका ग्रोथ ज़्यादा मत हो, और उसको तार वार से बांध दिया जाता है ताकि वो बढ़े मत, फैले मत, और इस तरह से बहुत ही केयरफुल ध्यान दिया। उसी तरह से क्या होता है कि महिलाओं को भी और लड़कियों को बहुत ज़्यादा उनको देखा जाता है, उनके ऊपर पहरे लगाए जाते हैं कि कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनको कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इट्स 9 इंचेस हाई। अब ये जो ट्री है, बोनसाई ट्री है, सिर्फ 9 इंचेस ऊंचा है। एवरी डे एज ही विटल ब्रैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रूज, और हर दिन जो गार्डनर है उसका ध्यान रख रहा है, उसके ब्रांचेस को विटल कर रहा है। विटल करना मतलब काटना, काट छाट कर रहा है वो। और गार्डनर उनको विटल करते करते वो गुनगुना रहा है। क्रून करना मतलब गुनगुनाना, गुनगुनाता है। इट्स योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, कि ये तुम्हारा नेचर है कि तुम स्मॉल रहो, तुम कोजी रहो, तुम बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में रहो, तुम छोटे से पॉट में ग्रो करते रहो, तुमको ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। इस तरह से गार्डनर इसको क्रून करता है। और जो गार्डनर रहता है क्रून करता है मीन्स वो गुनगुनाता है गाना, क्योंकि बहुत खुश है, वो बहुत खुश है कि वो ट्री को ब्यूटीफुल बना रहा है, उस मिनिएचर ट्री के ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, उस मिनिएचर ट्री का ग्रोथ पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। तो एक तरह से उसको मज़ा आ रहा है कि किसी भी मतलब एक तरह से लिविंग बीइंग ही है वो भी, ट्री भी, तो उसका ग्रोथ उसके कंट्रोल में, इस तरह से उसको मज़ा आ रहा है, तो वो क्रून कर रहा है गाना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मेटाफोर यूज़ किया बोनसाई के थ्रू, तो जो राइटर हैं, जो पोएट है, कहना चाह रहे हैं कि जो विमेन की ग्रोथ को लिमिट कर दिया जाता है, जो लड़की, जो महिला बहुत आगे बढ़ सकती थी, बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, वो उसको हर दिन पहरे लगाए जाते हैं, उसको हर दिन पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ मत जाओ, ये जॉब मत करो, और देर रात बाहर मत रहो, ये जॉब मत करो, ये सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए, वो सेफ़ नहीं है, इस तरह से गाड़ी मत चलाओ, इस तरह से तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। और घर के कोजी इन्वायरमेंट में रहो, ये घर से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई दुनिया है नहीं, यहाँ रहोगी तो सेफ़ रहोगी, इस तरह से कहा जाता है। और तो इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी डोमेस्टिक एंड वीक। अब वो जो गार्डनर है कहता है, इट्स योर नेचर टू be small and cozy, domestic and weak, how lucky little tree to have a pot to grow in। सो जो गार्डनर है वो गाना गुनगुनाते कहता है कि तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो प्रकृति ही ऐसी है कि तुम छोटी रहो ट्री, और तुम छोटी ट्री बनो, बहुत ही कोजी वे में रहो, बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में रहो, और तुम डोमेस्टिक रहो, घर में ही रहो, घरेलू रहो, वीक रहो, कमज़ोर रहो। तुम कितने लकी हो कि तुम छोटे से ट्री हो। अब देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, अनुप्रास अलंकार का। ये लकी भी है, लिटिल भी है, तो कोई ट्री अगर लिटिल है तो वो लकी कैसे हो सकता है। टू हैव ए ग्रोन पॉट टू ग्रो इन, और तुम्हारे पास एक पॉट है, सुंदर सा पॉट है जिसमें तुम ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास एक घर है जिसमें तुम ग्रो कर रहे हो। तुम्हारे पास खतरे नहीं है, लाइटनिंग का खतरा नहीं है, कोई एनिमल आके तुमको खाएगा नहीं, तुम यहाँ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो घर में। और बाहर में रहते तो कोई एनिमल तुमको खा जाता, या कोई लाइटनिंग से तुम दो टुकड़े हो जाते। इस तरह से तरह तरह के खतरे थे तुमको, इस तरह से वो गार्डनर बता रहा है उसको। उसी तरह से वुमेन को स्पेशली बताया जाता है कि तुम अगर घर में रहोगी तो बहुत ही अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी बीतेगी, तुम डोमेस्टिक रहोगी, तुम घरेलू रहोगी, और ये तुम्हारा नेचर ही है कि तुम इस तरह से रहो। महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि महिला वीक है, और उतनी ज़्यादा मतलब वो बाहर के सिचुएशन का सामना नहीं कर सकती, और वो अगर वो घरेलू रहेंगी, एक सीमा में रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, इस तरह से कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास घर है, और कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होता, इस तरह से। तो इस तरह से पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। सो अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं स्टैंजा में। विथ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। सो पोएट कहते हैं
कि लेकिन लिविंग क्रिएचर के साथ ऐसा है। अब यहाँ पर जो पोएट है अपना बोनसाई वाला जो मेटाफर है उसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं और वो स्पेशली विमेन के बारे में बात कर रहे हैं। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, टू द बाउंड फीट, द क्रिपल ब्रेन, द हेयर इन कर्लर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। तो अब जो पोएटेस हैं वो कह रही हैं कि विथ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। लेकिन अगर विमेन को उसका ग्रोथ को लिमिट करना है, उसकी सीमाओं को बांधना है, तो बहुत ही शुरुआत से ही ये काम शुरू करना पड़ेगा। अगर किसी लड़की को शुरुआत में छूट दे दी जाए और बाद में उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये ज़रूरी है कि उसको शुरू में ही लिमिट कर दिया जाए। उसी तरह से बोनसाई ट्री को अगर शुरू से अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा खाद मिल जाए, अच्छा सब कुछ एनवायरनमेंट मिल जाए, तो बोनसाई ट्री उस स्पॉट में आएगा ही नहीं, उसको कहीं जाके दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो उसको शुरुआत से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरह विमेन की ग्रोथ को भी शुरुआत से ही कंट्रोल किया जाता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जाता है। सो टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ को ड्वार्फ किया जाता है। ड्वार्फ मीन्स देखिए ये पिक्चर में बौना, उनके ग्रोथ को बौना बना दिया जाता है, उनको बौना बना दिया जाता है। ट्री को बौना बना दिया जाता है, विमेन को बौना बना दिया जाता है। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है जिसमें वो ग्रोथ कर सके। द बाउंड फीट, द क्रिपल ब्रेन, द हेयर इन कर्लर्स। अब यहाँ पर पोएटिस कहना चाह रही हैं कि चाइना में, पुराने ज़माने में चाइना में एक टेक्निक थी जिसमें क्या किया जाता था कि ये माना जाता था कि जो विमेन की जो छोटे छोटे पैर हों, लड़कियों के अगर छोटे छोटे पैर हों तो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, तो उनके जो पैर ज़्यादा मत बढ़े करके तार से, रस्सी से उनके पैर को बचपन से ही बांधा जाता था। देखिए कैसे किस सिचुएशन में है। तो इस तरह से जो लड़कियों के पैर हमेशा छोटे रह जाते थे आगे चल के, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी चलने में। एक तरह से मतलब वो दिखते तो सुंदर थे वो जो पैर हैं जब इस तरह से जूते मोजे में हों, लेकिन बहुत ही पेनफुल रहता था लड़कियों के लिए। तो एक तरह से जो पोएटेस है कहना चाह रही हैं कि अपने आप को, जो मेन है, जो पैट्रियार्कल समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, वो अपनी खुशी के लिए, लड़कियों को सुंदर दिखाने के लिए लड़कियों को कितनी यातनाएं देते हैं, कितना उनको परेशानी में डालते हैं अपनी आंखों की खुशी के लिए। और क्रिपल ब्रेन, और ना सिर्फ उनके फीट को क्रिपल किया जाता है बल्कि उनके ब्रेन को भी क्रिपल कर दिया जाता है। क्रिपल मतलब एक तरह से अपाहिज बना देना। अब क्रिपल मतलब अपाहिज, उनके ब्रेन को अपाहिज बना दिया जाता है। मतलब उनको इस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि लड़कियों को खुद लगने लगता है कि हाँ उनकी भलाई उसी में है, उनकी भलाई घरेलू होने में ही है, उनकी भलाई घर के चार दीवारी के अंदर रहने में है, उनकी भलाई एक सुरक्षित इन्वायरमेंट में रहने में ही है, ना कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में है। ऐसा उनका खुद का ब्रेन वॉशिंग कर दिया जाता है, उनके ब्रेन को ही क्रिपल बना दिया जाता है। द हेयर इन कर्लर्स, अब यहाँ पे अमेरिकन प्रैक्टिस की बात की जा रही है। जब अमेरिका से स्टार्ट हुई थी प्रैक्टिस की, जो वीमेन के अगर औरतों की अगर स्ट्रेट हेयर हो तो उसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं माना जाता था, तो उनको हेयर में कर्लर लगाए जाते थे। कर्लर मतलब उनको जो कर्ली करने के लिए जो कुछ इक्विपमेंट लगाए जाते थे हेयर में, जिसकी वजह से हेयर कर्ली हो जाते थे, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते थे, तो मेन को ज़्यादा अच्छा लगता था उनको देख के। तो इस तरह से अपनी मतलब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये सब विमेन की ब्यूटी के लिए स्टार्ट की गई थी। तो इसमें क्या है कि विमेन को पेन से गुजरना पड़ता है और उनकी लाइफ को इसमें एक तरह से कंट्रोल किया जाता है। द हैंड्स यू लव टू टच, अब पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो विमेन है उसके हैंड्स को आप पसंद करते हैं, उसको टच करना पसंद करते हैं, उनको फिजिकल ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं विमेन को, उनको उनके सेक्सुअल ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं। लेकिन आप उन्हीं हैंड्स को, उसी विमेन के ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं जिसको आप प्यार करते हैं। तो एक तरह से जो बोनसाई ट्री है उसके भी ग्रोथ को जो लिमिट कर रहा है गार्डनर, और उसको बोनसाई ट्री को छूना उसको पसंद है लेकिन उसको ग्रोथ को लिमिट करके रखता है। इस तरह से बोनसाई ट्री के माध्यम से, बहुत ही सुंदर मेटाफर के माध्यम से जो पोएटेस हैं अपनी बात कहना चाहती हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।